जय हिंद साथियों, कमल सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो एग्ज़ाम में आता है। कम से कम 7 नंबर का आता है, हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो या इंटर का एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम में आता है कि प्रत्यावर्ती धारा का सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग ये हर बार पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। आप लोग हो जाइए तैयार, बस युद्ध की तैयारी हो रही है। 4 अप्रैल को हमारा विज्ञान का पेपर है, तो आप लोग रेडी हो जाइए। क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा, इससे पहले हम जानते हैं डायनमो क्या होता है। डायनमो, जो डायनमो होता है एक प्रकार की, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसमें एक बात ये याद रखना कि जो डायनमो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो डायनमो होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। पूछा जाता है कि जो डायनमो होता है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो जो डायनमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको हम डायनमो को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, एक होता है दिष्ट धारा डायनमो। इसे हम शॉर्टकट भाषा में प्रत्यावर्ती धारा डायनमो कहते हैं। एसी क्या कहते हैं? एसी और डीसी। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। एसी में करंट लगता है या नहीं, या डीसी में लगता है या नहीं, आगे इसके बारे में हम जानेंगे। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी। एसी का मतलब ये होता है कि अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हम इसके बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप हमारे वीडियो को लाइक भी करिए ताकि हम मोटिवेशन हमको प्राप्त हो, आपके लिए हम अधिक वीडियो तैयार कर सकें। चलिए हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनमो। जो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो होता है इसे शॉर्टकट भाषा में कहते हैं एसी। एसी का फुल फॉर्म होता है एसी। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा डायनमो का फुल होता है शॉर्टकट भाषा एसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। जो प्रत्यावर्ती धारा होते हैं मुख्यतः इसके 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो है इसके 3 पार्ट होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? पहला होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है कुंडली, तीसरा नंबर होता है सर्पी वलय तथा ब्रूस। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे एक एक के बारे में। कि ये पहला नंबर आता है क्षेत्र चुंबक। ये आपकी एक कुंडली रखी हुई है बीच में, इसके साइड में ये चुंबक रखे हुए हैं जिसे कहते हैं क्षेत्र चुंबक। ये जो दोनों जुड़े हुए हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या होते हैं? सर्पी वलय होते हैं। क्या होते हैं? सर्पी वलय। ये जो जुड़ा होता है बाहर से, ये घिसता रहता है, किसमें? सर्पी वलय से घिसता रहता है, ये ब्रूस होता है। चलिए हम पहला पार्ट बात करते हैं क्षेत्र चुंबक। एग्जाम में आएगा प्रत्यावर्ती धारा डायनमो का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि प्रत्यावर्ती डायनमो के 3 मुख्य भाग होते हैं। 3 मुख्य भाग होते हैं। तो पहला हेडिंग डालेंगे क्षेत्र चुंबक। क्या डालेंगे हेडिंग? क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? ये NS ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है। क्या लिखेंगे? NS ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इसका कार्य ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। NS ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इसका कार्य ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। फिर सेकेंड पार्ट होता है कुंडली। क्या होता है पार्ट? कुंडली होता है। कुंडली को हम लोग इंग्लिश भाषा में कहते हैं कोयल। क्या कहते हैं? कोयल कहते हैं। इंग्लिश भाषा में कोयल कहते हैं, और भी भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। ये कुंडली होती क्या है? जो कुंडली होती है ये मुलायम लोहे के क्रोड पर तांबे से लपेट कर बनाई जाती है, जिसे कहते हैं कुंडली। क्या कहते हैं? कुंडली। कुंडली को ही कहा जाता है आर्मेचर। क्या कहा जाता है? आर्मेचर भी कुंडली को कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे कुंडली के बारे में? कि ये तांबे जो होता है
मुलायम लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। मान लेते हैं कोई मुलायम लोहा है तो इस पर हम तारों को लपेट करके एक कुंडली तैयार कर सकते हैं। तो कुंडली जो होती है आयताकार भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है। तो ज़्यादातर आयताकार ही रखा जाता है। तो कुंडली क्या होती है? कुंडली क्या होती है? मुलायम लोहे के क्रोड पर तांबे की तार को लपेटकर बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कुंडली कहते हैं। तीसरा पार्ट होता है सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है? तांबे के बने दो छल्ले होते हैं। क्या होते हैं? तांबे के बने दो छल्ले होते हैं। ये जो होते हैं क्या होते हैं? तांबे के बने दो छल्ले होते हैं, जिनका संबंध एक तरफ तो कुंडली से होता है। किससे होता है? कुंडली से होता है। और दूसरी तरफ किससे होता है? ब्रुश से होता है। किससे होता है? ब्रुश। ये क्या जुड़ा हुआ है? ब्रुश। एक तरफ सर्पी वलय जो होता है, सर्पी वलय तांबे के बने दो छल्ले होते हैं, जिनका संबंध एक तरफ कुंडली से होता है, दूसरी तरफ ब्रुश से होता है। फिर इसके बाद ब्रुश क्या होता है? ब्रुश जो होता है कार्बन के बने दो ब्रुश होते हैं, या कह सकते हैं ग्रेफाइट के बने दो ब्रुश होते हैं, जिनका संबंध एक तरफ तो सर्पी वलय से होता है, एक तरफ किधर होता है? जिस तरफ धारा भेजनी रहती है। आप लोगों ने जनरेटर देखा होगा, तो जहाँ से वायर बाहर निकलती है बाहर जोड़ने के लिए लाइट को, उसका संबंध किससे होता है? ब्रुश से होता है। जो ब्रुश होता है उसका संबंध किससे होता है? सर्पी वलय होता है। सर्पी वलय का किससे संबंध होता है? कुंडली से होता है। किससे होता है? कुंडली से होता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सिद्धांत। क्या लिखेंगे? सिद्धांत। सिद्धांत में आप कैसे लिखेंगे सिद्धांत? चलिए कि कुंडली को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? जब कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर क्या किया जाता है? तेजी से घुमाया जाता है। जब तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसमें से जो रेखाएं निकलती हैं उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स, किसमें? याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स, जैसे ही हम कुंडली को घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है तो एक उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। जो विद्युत वाहक बल होता है इसे शॉर्टकट में कहते हैं EMF। क्या कहते हैं? EM, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। मतलब जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो जैसे चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो क्या होती है? धारा बहने लगती। क्या होती है? धारा बहने लगती। तो जैसी धारा बहने लगती तो आपको ये क्या हो जाएगा? सिद्धांत। अब सिद्धांत आ जाए, सिद्धांत लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? विधि। क्या लिखना है? विधि। ये विधि क्या होता है? विधि के लिए आपको 4 पॉइंट याद रखना है। विधि कोई कठिन नहीं है, बस आपको 4 पॉइंट याद रखना है। फिर से सुन लीजिए। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? क्षेत्र चुंबक जो होता है NS ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इसका काम है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। कुंडली क्या होता है? ये कुंडली को हम आर्मेचर भी कहते हैं, कोयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडली को आर्मेचर भी कहते हैं, कोयल भी कहते हैं। तो कुंडली को एक मुलायम लोहे के क्रोड पर तांबे की तार को लपेटकर बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कुंडली कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं तीसरे पार्ट में सर्पी वलय तथा ब्रुश। सर्पी वलय क्या होते हैं? तांबे के बने दो छल्ले होते हैं, जिनका संबंध एक तरफ तो कुंडली से होता है और दूसरी तरफ किससे होता है? ब्रुश से होता है। फिर क्या लिखेंगे? ब्रुश। ब्रुश क्या होता है? ग्रेफाइट के बने होते हैं, जिनका संबंध एक तरफ तो किससे होता है? सर्पी वलय से होता है, दूसरी तरफ उससे होता है जिसमें धारा भेजनी रहती है। फिर इसके बाद लिखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय फ्लक्स रेखा, जब किसी कुंडली को चुंबकीय रेखाओं में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और रखकर कुंडली को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, तो क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में
परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो परिपथ में धारा बहने लगती है। ये पार्ट हो गया। अब आपको 4 पार्ट याद रखना है विधि में, बहुत आसान है, आप बस सुनते जाइए। होता क्या है, 7 नंबर आपके एग्जाम में आएगा, हाई स्कूल का एग्जाम हो या इंटर का एग्जाम हो। 4 पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है? जब कुंडली को 0 अंश से 90 अंश घुमाया जाता है, कहाँ? 0 अंश से 90 अंश घुमाया जाता है। दूसरा पार्ट, जब कुंडली को 90 से 180 अंश घुमाया जाता है। तीसरा पार्ट, जब कुंडली को 90 से 180 अंश से 270 अंश के बीच घूमती है तब क्या होता है। चौथा पार्ट क्या होता है? जब कुंडली 270 अंश से 360 अंश के बीच घूमती है तब क्या होता है। चलिए पहला नंबर पॉइंट डाल के लिखेंगे। जब कुंडली को 0 अंश से 90 अंश के बीच घुमाया जाता है, जैसे ये कुंडली रखी हुई है, जब कुंडली को 0 अंश से 90 अंश के बीच घुमाया जाता है, जैसे ही कुंडली को 0 अंश से 90 अंश के बीच घुमाया जाता है तो किसमें परिवर्तन होगा? चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जैसे ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो परिपथ में धारा बहने लगती है। कैसे? मान लेते हैं ये आपका कोई कुंडली है। कुंडली को जब कहाँ से घुमाया जाता है? 0 से 90 अंश के बीच घुमाया जाता है। जब कुंडली को 0 से 90 अंश के बीच घुमाएंगे तो कुंडली ऐसे घूम जाएगी। जब कुंडली ऐसे घूम जाएगी तो इसको घुमाने के लिए क्या होता है? जब ऐसे घूमती है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो परिपथ में धारा बहने लगती है। अब क्या होती है? जब कुंडली को 90 से 180 अंश के बीच घूमना है तो इस बात को याद रखना है। जब कुंडली को 90 से 180 अंश के बीच घूम जाती है तो इसमें कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। कैसे? एक बल नहीं लगता। कैसे? जब कुंडली को ऐसे थी तो ऐसे घूम गई। अब कुंडली को हमें ऐसा नहीं घुमाना है, अपने आप ऐसे घूम जाएगी। मतलब जब कुंडली को 90 से 180 अंश के बीच क्या होती है? घूम जाती है तो उसमें विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो जाता है तो परिपथ में धारा का मान भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। मतलब क्या हुआ? जब कुंडली 90 से 180 अंश के बीच घूमी तो कोई विद्युत वाहक बल लगा ही नहीं, तो जिससे विद्युत वाहक बल का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। तो परिपथ में धारा, बहने वाली धारा भी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। और फिर जब कुंडली 180 अंश से 270 अंश, मतलब एक बार कुंडली हमने ऐसे थी ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घूम गई। जब ऐसे घूम गई तो फिर कुंडली को ऐसे घुमाएंगे। मतलब ये कि ये हमने ऐसा था, ऐसे घुमाया, ऐसे घूम गई, अब फिर जब ऐसे घूम गई तो फिर ऐसे इसको घुमाएंगे। जब इसको फिर से घुमाएंगे तो फिर से एक विद्युत वाहक बल काम करेगा। मतलब ये हुआ, जब कुंडली को 180 अंश से 270 अंश के बीच घुमाया जाता है तो फिर से क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। जब फिर से चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है तो इससे क्या होता है? तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो परिपथ में फिर से धारा बहने लगती है। जब फिर से धारा बहने लगती है, एक पार्ट है। जब फिर चौथा पार्ट ये होता है कि जब कुंडली को 270 अंश से 360 अंश के बीच घुमाया जाता है। जब कुंडली को 270 अंश से 360 अंश के बीच घुमाया जाता है तो फिर से विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो जाता है, जिससे परिपथ में धारा क्या हो जाती है? फिर से शून्य हो जाती है। कहने का मतलब सीधा से यही हुआ कि एक बार धारा का मान बढ़ा, एक बार धारा का मान घटा, फिर एक बार धारा का मान बढ़ा, फिर एक बार धारा का मान घटा। मतलब एक चक्कर पूरा होने में पहले तो धारा का मान बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। मतलब ये ग्राफ चलता रहता है। इसका मतलब हुआ कि लाइट एक बार, जब जनरेटर से लाइट एक बार आती है फिर बंद हो जाती है, फिर एक बार आती है फिर बंद हो जाती है। इस तरीके से एक चक्कर पूरा होता है। जब एक चक्कर पूरा होता है, ये क्रियाएं इतनी फास्ट होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि लाइट कटी या नहीं कटी। तो इस तरीके से आप लोग लिखिएगा तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो बस
आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। कमेंट में जो भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो उसको कमेंट में ज़रूर लिखकर हम बताइएगा। उस टॉपिक को हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आपका कोई ग्रुप हो तो उसमें भी हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो इसमें का ये आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया। ये 4 तरीके पहले हम बायो का भी कंप्लीट कर देंगे और केमिस्ट्री का भी कंप्लीट कर देंगे। कल से हम क्या करेंगे, वीडियो हम डबल रोज़ाना कम से कम 2 या 3 वीडियो बनाया करेंगे, जिससे आपकी क्लास पूर्ति हो जाएगी। हम आपके जो भी आंगिक प्रश्न कुछ आंगिक प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, तो आंगिक प्रश्न का भी हम रखेंगे। बस आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।